क्या आपकी स्मार्ट कार भी आपकी जासूसी कर रही है? आपका पूरा फोन लॉक, आपके टेक्स्ट मैसेज, आपके कॉन्टैक्ट बुक, आपके लोकेशन हिस्ट्री, सारा डेटा आपकी स्मार्ट कार के पास होता है और इसकी रक्षा करने के लिए दुनिया भर में कोई कड़ा कानून नहीं है। एक घटना में टेस्ला ने साइबर ट्रक में इस्तेमाल हो रहे सॉफ्टवेयर और चार्जिंग स्टेशन की मदद से हमलावर का पूरा डेटा निकाल लिया। वो कहाँ कहाँ गया, उसने क्या किया, सारी जानकारी पुलिस को मिल गई। अब सोचिए कि आप कहाँ जाते हैं, किससे फ़ोन पर बात करते हैं, किसे क्या मैसेज करते हैं। आपके फ़ोन में जो पूरा डेटा है, आप जब अपने फ़ोन को अपनी स्मार्ट कार के साथ सिंक करते हैं, ये सारा डेटा आपकी स्मार्ट कार के पास चले जाता है और आपकी स्मार्ट कार को बनाने वाली कंपनी के पास चला जाता है। ऐसा नहीं है कि ड्राइवरलेस कार ही स्मार्ट होती है। आजकल जितनी भी गाड़ियां बाजार में आ रही है, जिन गाड़ियों में इंटरनेट की सुविधा है, ये सभी गाड़ियां स्मार्ट कार है। इन गाड़ियों में आपके न सिर्फ लोकेशन बल्कि आपके कॉल डिटेल्स, आपके मैसेज, आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट और दूसरी तमाम तरह की निजी जानकारियां इन गाड़ियों के पास इकट्ठा हो जाती है। क्योंकि जब आप अपना स्मार्टफोन अपने स्मार्ट कार से कनेक्ट करते हैं तो आपका सारा डेटा ये कार बनाने वाली कंपनी के पास पहुंच जाता है। कहते हैं कि कार को आपका दूसरा घर होना चाहिए। लोग कहते हैं कार आपका दूसरा घर है, लेकिन अब आपके दूसरे घर में आपकी जासूसी होने लगी है। टेस्ला की गाड़ियों में लगे कैमरे और सॉफ्टवेयर की मदद से ये कंपनी ये सारे डेटा को स्टोर कर सकती है। वर्ष 2019 से 2020 के बीच टेस्ला के कर्मचारियों पर यह आरोप लगा कि उन्होंने कार में लगे कैमरे से रिकॉर्ड हुए ड्राइवर्स के अश्लील वीडियो भी एक दूसरे के साथ शेयर कर लिए। भारत में एप्पल कंपनी ने कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद भी आईफोन को अनलॉक नहीं किया, लेकिन टेस्ला ने बड़ी आसानी से पुलिस को सारा डेटा दे दिया। मतलब कंपनी के ऊपर निर्भर करता है। जब बहुत सारे सुरक्षा एजेंसियों ने भारत में या अमेरिका में एप्पल से डेटा मांगा तो एप्पल ने डेटा देने से मना कर दिया और कहा हम नहीं देंगे। लेकिन जब यही डेटा टेस्ला से मांगा तो टेस्ला ने बहुत आसानी से दे दिया। जाता है कि आपकी स्मार्ट कार आपका वो स्मार्टफोन है जो पहियों पर चलता है, लेकिन इसके जरिए कुछ कंपनियां आपका पूरा डेटा चुरा रही है। ये सही है, सुरक्षा एजेंसी के पास अपराधियों तक पहुंचने के लिए डेटा होना चाहिए और उस स्थिति में इसे सही कहा जा सकता है। लेकिन ये हर बार सही नहीं होगा। जब कंपनियां किसी व्यक्ति की जासूसी करती है, उसका डेटा चुराती है और फिर उसे बेच देती है। अमेरिका में अलग अलग राज्यों में अलग अलग कानून हैं, लेकिन वहां भी राष्ट्रीय कानून नहीं है इस डेटा की सुरक्षा के लिए। अब इसकी मांग हो रही है कि कानून होना चाहिए और भारत को भी अब इस दिशा में काम शुरू कर देना चाहिए। सितंबर 2023 की एक रिपोर्ट के मुताबिक प्राइवेसी के मामले में कार सबसे खराब प्रोडक्ट है। इस रिपोर्ट में भी दुनिया के 25 सबसे बड़ी कार कंपनी की प्राइवेसी पॉलिसी की जांच की गई और इनमें सभी को बेहद खराब की श्रेणी में रखा गया। सभी कार श्रेणी में शामिल थी जो डेटा इकट्ठा करती है। इनमें भी 84% कार कंपनियां इस डेटा को आगे बेच देती है। 92% लोगों का उनका स्मार्ट कार डेटा पर कोई कंट्रोल ही नहीं है। तो अब आप सावधान रहिए। आप अपने फ़ोन को बहुत बचा के चलते हैं, फ़ोन को लॉक करके रखते हैं, अपने डेटा को हमेशा सुरक्षित रखने की कोशिश करते हैं। आपका फ़ोन कहीं खो ना जाए, आपका फ़ोन कोई हैक ना कर ले, इसलिए फ़ोन में पासवर्ड डाल के रखते हैं। सारे ऐप्स में पासवर्ड डाल के रखते हैं। लेकिन जैसे ही आप इस फ़ोन को अपनी स्मार्ट कार के साथ कनेक्ट करते हैं, ये सारा डेटा आपकी स्मार्ट कार के पास आ जाता है और फिर उस स्मार्ट कार को बनाने वाली कंपनी के पास आ जाता है। और ये ज्यादातर कंपनियां उस डेटा का कुछ भी कर सकती है, उस डेटा को बेच भी सकती है, उस डेटा को लीक कर सकती है और आपकी जो प्राइवेसी है, आपका जो निजी डेटा है, वो आपको बाजारों में बिकता हुआ नजर आएगा। इसलिए आपके फ़ोन के बाद अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको अच्छी तरह से जानता है, जैसे आपको आपकी सारे भेद, आपके सारे राज पता है, तो वो है आपकी स्मार्ट कार। और इस स्मार्ट कार से अब आप बचकर रहिएगा। हमारे देश की सरकार को ये कोशिश करनी चाहिए कि डेटा चाहे फ़ोन में हो, चाहे कार में हो, कंप्यूटर में हो या लैपटॉप में हो, उसकी सुरक्षा के लिए कड़े कानून अब हमारे देश में आने ही चाहिए। शुक्रिया दोस्तों, मेरा नाम है मलिक फरीदी और आप देख रहे हैं खबरें एक्सप्रेस।